आज यहाँ अंसारी कॉलोनी पे मंच में मौजूद आदरणीय सांसद महोदय, हमारे झुंझुनू की प्रथम नागरिक नगमा बानो जी, आदरणीय राजबाला जी, आदरणीय सदर साहब एवं समस्त सम्मानित मंच और यहाँ मौजूद बड़ी संख्या में माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग और युवा साथियों, आप सबको नमस्कार है, सलाम है। इस बार आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से, आप सबके मंशा जान के कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस उपचुनाव में आपका उम्मीदवार बना के यहाँ भेजा है। जैसा होता है, पार्टी जब आदेश करती है हम आपके बीच में आते हैं, हम केवल दो चीज अपने साथ लेके आते हैं, एक कांग्रेस की विचारधारा और दूसरा हमारे किए हुए काम, हमारे किए हुए काम, पार्टी के किए हुए काम, आपके बोर्ड के किए हुए काम, इस टीम के किए हुए काम। जैसा आप जानते हैं, पिछली अपनी कांग्रेस सरकार में अभी नगमा बानो जी ने काफी विस्तार से बताया कि उस दौरान बोर्ड भी अपना था और जो आपके सांसद महोदय हैं, ये उस समय विधायक थे, इन्होंने मिलके एक बढ़िया टीम की तरह ऐसा काम किया जो 20-25 साल में पिछले मूलभूत सुविधाओं में झुंझुनू में जितना इस बार काम हुआ इतना कभी नहीं हुआ, चाहे वो सड़क हो, नालियां हो, बिजली हो, चाहे सीवर हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे इंग्लिश विद्यालय हो, शिक्षा हो, इन सब पे बहुत अच्छा कार्य किया। उसके बाद चूंकि उपचुनाव है वो इसीलिए क्योंकि बीच में भाजपा सरकार आई, उसको तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं और उस बारे में भी नगमा जी ने बताया कि यहाँ एक ऐसा अफसर लगाया गया जिसका काम ही ये था कि कोई काम ना हो, मतलब एक अफसर का यही काम कि कोई काम ही ना हो, ऐसा लगाया गया। पूरी तरह जो नगर परिषद थी उसका विकास रोक दिया गया। उसके अलावा जो विधायक कोटे से और अन्य कोटे से जो पैसे लगाए थे वो भी रोक दिए गए कि अभी नहीं, उपचुनाव तक कोई काम नहीं करना, क्या पता क्या फायदा हो जाए। तो ये पार्टी ऐसी है बीजेपी, इसकी मंशा ही है विकास करके वोट मांगना नहीं, काम रोक के कि लोग आएंगे हमारे पास कि हमने काम रोक रखा है तो हम इनसे वोट के लिए कहेंगे। तो जिसकी मंशा ही उल्टी है। अभी पीछे 4 महीने से कितनी बार यहाँ मुख्यमंत्री महोदय आ गए, कितने मंत्री आ गए, जबकि इन्होंने झुंझुनू जीतना इज्जत का प्रश्न बना रखा है, उसके बावजूद इन्होंने झुंझुनू में, शहर में कोई विकास कार्य नहीं किया, ना इन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो ये भी आप सबको उपचुनाव से पहले सोच के रखना है। ये जो बीजेपी है इसका एक चीज और है, जहां इनका कोई दरी बिछाने वाला नहीं मिलता, इनको कि कोई मंच लगाने वाला नहीं है, उसके लिए इन्होंने एक व्यक्ति अन्य तैयार किया है। आप सब समझदार हैं, जानते हैं। परंतु झुंझुनू में सिर्फ 2 ही तरह के वोट हैं, एक जो कांग्रेस को पड़ेगा और एक जो कांग्रेस के विरोध में पड़ेगा। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि कोई भी और वोट पड़े, वो किसी नाम से पड़े, अगर कांग्रेस में नहीं जा रहा तो वो सरकार के पक्ष में जा रहा है, वो बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। इस चीज का अपने को बहुत गौर से और अच्छे से ध्यान रखना है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो इनका कमल का फूल है ये कीचड़ में ही उगता है और इसके लिए ये झुंझुनू को कीचड़ बनाना चाहते हैं, जो हम कतई होने नहीं देंगे। चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, सबसे पहली पंक्ति में हम खड़े मिलेंगे और आप हाथ से हाथ मिलाओ, हमारी ताकत बनो, हम इनको यहाँ पनपने नहीं देंगे। और इनकी तो खैर सोच ही अलग है। अपने तो अपन बात करते हैं विकास की, आपने अभी कहा कुछ काम बताए जिसपे नगमा जी ने कहा कि मैं करवा के पक्का करूंगी। आपका हक बनता है क्योंकि आपको हमसे ही उम्मीद है कि हम ही काम करेंगे, तो आप हमको ही कहोगे काम करने के लिए, किसी और को थोड़ी ना कहोगे जिनकी कभी मंशा ही नहीं रही काम करने की। और अभी अपन बात कर रहे थे तो एक बात कई बार आती है, 36 कौम, ये कौम। हम कभी कौम नहीं, हम सिर्फ काम देखते हैं। जिसको कौम गिननी है वो गिनता रहे, हम सिर्फ इंसान और इंसान का काम जानते हैं। उनका हम काम करेंगे, उनका विकास करेंगे, बाकी हमें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आप सबको
एक चीज और ध्यान रखनी है, अपना 13 तारीख को जब चुनाव हो, अपना सबसे ऊपर 1 नंबर पे निशान है। अपने को केवल और केवल झुंझुनू के विकास के लिए, झुंझुनू के अमन चैन के लिए आप कांग्रेस को वोट करें, मुझे वोट करें। आप मुझे जितना ताकत देंगे, जितना सक्षम बनाएंगे, वो केवल और केवल आपके विकास के लिए और आपके सम्मान के लिए काम में आएगा। आज नौजवान बड़ी तादाद में है, तो 2 लाइन पुरानी जो है वो बोल देता हूँ कि कितने बाजू कितने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जो खेले हम जी जान से। तो तैयार रहो, जोश में रहो, पर होश के साथ 13 तारीख को अपना मतदान करना। बाकी आपके विकास की जिम्मेदारी हमारी है, नगमा जी हैं, और ये भी निश्चित है कि अपन ये भी जीतेंगे और अगली बार बोर्ड भी यहीं बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे और आपके विकास को पहले की तरह गति दोबारा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।